A very good morning once again to all my dear students. Thank you so much for being a part of my lecture. So yeah, before proceeding मैं वही बोल रही थी मैं आज आप लोगों के साथ एक नया आंसर स्टार्ट कर रही हूँ. इनफैक्ट दिस इज द लास्ट आंसर फॉर आवर सेकेंड यूनिट. ओके, इसके बाद जो हमारा ये आंसर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. फर्स्ट पार्ट वी आर डूइंग इट टुडे, सेकेंड पार्ट टुमारो डेफिनेटली. सो नेक्स्ट वीक हमारा वेनसडे को लेक्चर है. सुनाई नहीं दे रहा है. एम आई ऑडिबल नाउ? प्लीज सब लोग यस लिखो इफ यू ऑल आर एबल टू हियर मी. ओके ग्रेट. या मैं आपको वही बोल रही थी बेसिकली कि ये जो हमारा यूनिट है सेकेंड यूनिट कल हो जाएगा. ये जो आंसर है वो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, आज और कल. उसके बाद आई हैव प्रिपेयर्ड अ गूगल क्विज फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स. ओके सी, मैं हर यूनिट मैंने आपको बोला था शायद, आई डोंट नो, हर यूनिट होने के बाद मैं आपके साथ एक क्विज शेयर करूंगी. इफ यू रिमेम्बर आप लोगों ने यूनिट 1 का सॉल्व किया ही है, वो 10 मार्क्स का, राइट? सेम लाइंस पे मैंने एक नया क्विज बनाया है फॉर योर यूनिट 2. तो मतलब कल पोर्शन हो जाएगा तो कल मैं आई विल शेयर इट विथ यू ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली यही बोलना चाहती थी. मेनी स्टूडेंट्स, आई थिंक गर्ल्स बहुत कम है आज. हाँ, मैं आपको वही बोलना चाहती थी बेसिकली कि आप पहले एक बार मेरे सब वीडियोस देख लिया करो. जो भी रह गया है नहीं समझ में आया है, मतलब ऐसा मत करो कि मैम ने क्विज दे दिया है, चलो मुझे फटाफट निपटा देना है. नो, आप लोग को वैसा नहीं करना है. एकदम सोच समझ के आपको क्विज लिखना है. ठीक है, या वही मैं आप लोग को बोल रही थी. ओके, सोच समझ के लिखो, ऐसे जल्दी में आके मत लिखो. ठीक है, तो आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही थी? तो आई विल गिव यू 1 वीक्स टाइम, अच्छा खासा टाइम दूंगी, डोंट वरी. ओके, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्विज अटेम्प्ट करो. एंड मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग जो नॉर्मली ये सब अटेंड कर रहे हो मेरे लेक्चर्स, आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. ओके, तो वही मैं आपको बोल रही थी. तो आप आई विल एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट एवरीवन स्कोर्स 5 एंड अबाउ. ओके, तो वही आप लोग पहले ऐसा है तो एक बार सब कंसेप्ट पढ़ लिया करो, वीडियोस देख लो मेरे, उसके बाद ही क्विज अटेम्प्ट करना. ठीक है, कल मैं आपके ग्रुप पे डालूंगी, नॉट टुडे, बिकॉज हमारा पोर्शन कल होगा. ठीक है, सो ऑन दैट नोट आई विल स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चन. ओके, द क्वेश्चन फॉर टुडे अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, मैनेजिंग कोलैबोरेटर रिलेशनशिप्स. ओके सी, यहाँ पे भी लिखा है मैनेज करना. सो सी स्टूडेंट्स, कोलैबोरेट इज समथिंग लाइक, इसमें अगर आपको याद हो, ओके फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा है सिनर्जी का. सिनर्जी का देख के किसी को कुछ याद आया मैंने आपको क्या बोला था? सिनर्जी, एनीवन रिमेम्बर्स? कल ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, 2+2=5. याद आया? कौरव पांडव की जो महाभारत में वॉर हुई थी, हाँ, उसमें क्या बेसिकली लिखा था इज यस कि आइडियली अगर आप देखो 2+2 4 हो जाता है मैथमेटिकली इफ यू सी, बट मैनेजमेंट यही बोलती है कि 2+2 5 हो सकता है. सी स्टूडेंट्स, हम लोग जब टीम में यूनिटी से काम करते हैं, एक साथ मिल के काम करते हैं, व्हाट कैन हैपन इज जो अनएक्सपेक्टेड हमें नहीं था कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, कैसे होगा, आई मीन इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल में कर सकते हैं, राइट? तो मैनेजिंग कोलैबोरेटर रिलेशनशिप्स में यही लिखा है. इसके अलावा भी इसके कुछ पॉइंट्स है. स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइड है दिस आई हैव जस्ट पुट इट फॉर योर इंट्रोडक्शन, आई मीन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो देखो उसमें सिनर्जी पॉइंट यू ऑल ऑलरेडी नो. आपको लग रहा है कि मैम ये सिर्फ कंसेप्ट है. दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जाम्स, लाइक मैं आपके पहले इनफैक्ट बैच का ही पेपर बना रही थी, तो आपके पहले सिंस यू ऑल नो कि एटी केटी एंड ऑल के लिए, राइट, उनके सब एमसीक्यू एग्जाम्स ही हो रहे हैं. तो उसमें बेसिकली मैंने वो क्वेश्चन भी पूछा था, टेक्स्ट बुक में भी है वो. 2+2=5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट?
हाँ गुड, नाउ द गर्ल्स हैव ऑल्सो कम। तो मैं वही बॉयज को स्टार्टिंग में बोल रही थी कि कल आई एम गोइंग टू शेयर आफ्टर द लेक्चर गूगल फॉर्म विथ यू। ठीक है, यूनिट 2 कल हो जाएगा, इसलिए वो क्विज है। ठीक है, तो आई मीन मेक श्योर यू अटेम्प्ट इट। मैं आराम से आपको 1 वीक का टाइम दे रही हूँ। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, राइट? क्यों दे रही हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू स्कोर एटलीस्ट 5 एंड अबाउट दिस टाइम। ठीक है, तो आई मीन आप लोग संडे को आराम से जस्ट गो थ्रू ऑल माय यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी। फाइन, ओके। ऐसे ही ABCD, कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है क्विज के टाइम ABCD मार्क कर देते हैं। प्लीज ऐसा मत करना। एंड आई डोंट नो, देयर माइट बी अ फ्यू न्यू स्टूडेंट्स आल्सो। आई थिंक उनके लिए फिर से मुझे वो गूगल का लिंक का पहले का शेयर करना पड़ेगा। आई डू दैट लेटर, फर्स्ट आप यूनिट 2 पे ही फोकस करो। ठीक है, ओके फाइन। सो या ये हमारा सिनर्जी का पॉइंट चल रहा था जो हमने ऑलरेडी कल किया था। ओके फाइन। द नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग पार्टनर्स एंड कोलैबोरेटर्स। वही उसमें लिखा है स्टूडेंट्स, वही आज का इनफैक्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे उन्हें मैनेज करेंगे। आफ्टर ऑल मैंने कहा था द मोर पीपल वी वर्क विद द मोर आइडियाज वी गेट, राइट? सी, फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का स्टूडेंट्स मीनिंग यही हो रहा है कि एज अ कंपनी हम कितने फ्लेक्सिबल है। ओके, मैंने आपको कहा था रिजिड अप्रोच जो होता है ना, कभी नहीं चलता है। रिजिड मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, नो दैट डजंट वर्क इन टूडेज टाइम। ओके, मैंने आपको बोला था यू शुड बी ओपन टू चेंज। कोई अगर नया आ रहा है, जस्ट आप लोगों ने, आई एम श्योर वो गूगल एंड ऑल का वीडियोस आई हैव शोन इट टू यू। अब देखो हाउ ओपन द कल्चर इज। मार्क जकरबर्ग ने खुद ऐसा नहीं बोला है। मीन वो खुद बोल रहा है कि वो अभी भी सीख रहा है। ही इज वर्किंग ऑन फेसबुक, राइट? इतना अमीर होने के बावजूद भी ही हैज नेवर सेड कि उसके पास नॉलेज है या तो इतना इनफ हो गया, राइट? मैनेजमेंट स्टाइल एंड टेक्निक्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आप देखो इसके पहले के बैच में ही मैं उन्हें पढ़ा रही थी आपको लीडरशिप स्टाइल्स। आपको तो हो चुका है पहले, डिटेल में नहीं बोल रही हूँ, बट यू ऑल ऑलरेडी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या यू ऑल ऑलरेडी नो द मीनिंग। मैं आप लोगों को जो बोल रही थी वो क्या मैं बोलना चाहती थी, कुछ लीडर स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ लीनियंट होते हैं, जस्ट लाइक टीचर्स। कुछ टीचर्स कैसे स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट? कुछ टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स आर लाइक दैट फ्रेंड्स। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग एनीवन इज राइट रॉन्ग, बट हर किसी की अपनी टेक्निक होती है टू मैनेज द क्लास, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगर स्टूडेंट्स बहुत शैतान है तो ऐसे केस में स्ट्रिक्ट टीचर ही काम करेगा, वो लीनियंट टीचर का तो कोई सुनेगा ही नहीं। वही मैं आपको बोल रही हूँ। सो लीडरशिप स्टाइल्स, इवन स्टूडेंट्स, आई टेल यू, even we sometimes as teachers we also have to change our leadership style as per the class। तो वही उसमें लिखा है मैनेजमेंट स्टाइल एंड टेक्निक्स, कैसा तुम कंपनी में यूज कर रहे हो, राइट? म्यूचुअलिटी, सी स्टूडेंट्स, म्यूचुअलिटी का मीनिंग क्या हो जाता है? इज हाउ म्यूचुअल मतलब कॉमन क्या है तुम्हारे एंड तुम्हारे एम्प्लॉयज के बीच में, राइट स्टूडेंट्स? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो एम्प्लॉयज होता है वही लोग हमारे लिए काम करने वाले हैं, राइट? मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ। तो ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं, आई मीन यू शुड आइडियली कंसिडर देयर आइडियाज ऑल्सो। कोलैबोरेशन का मीनिंग ही यही हो जाता है आफ्टर ऑल, राइट? टीम वर्क, एंड टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ओके, नेक्स्ट वन इज सिमेट्री। सो सी स्टूडेंट्स, आपको सिमेट्री आपने पढ़ा ही होगा। सिमेट्री का मीनिंग क्या हो जाता है? एक जैसा, सिमेट्रिक एंगल। ओके, मतलब वही उसमें का है। सी कई बार नॉट ओनली बिटवीन एम्प्लॉयज, बट ये जो ओनर्स होते हैं ना, उनके बीच में भी तालमेल होना चाहिए, राइट? दैट इज बेसिकली व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। क्यों ना, अगर ओनर्स के बीच में तालमेल नहीं हुआ, चलो एम्प्लॉयज भी है, इफ दे आर नॉट एबल टू कोई सिचुएशन को नहीं हैंडल कर रहे हैं, राइट? तो आई मीन आपको कैसे सी स्टूडेंट्स, कोलैबोरेशन मतलब लोग होते हैं तो झगड़ा होने ही वाला है, राइट? हम लोग वी आर नॉट वर्किंग इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अर्थ के एक कोने में बैठ के हमें काम नहीं करना है।
राइट। तो वही उसमें कहा है बेसिकली कि आप खुद हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन, दैट इज व्हाट इज टोल्ड बेसिकली योर इज। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ओके, सो ये थे मेरे तरफ से पॉइंट्स जस्ट टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग। अभी आई एम शेयरिंग विथ यू द टेक्स्ट बुक पॉइंट्स एंड सी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए पीपीटी अपडेट किया है। ओके, लाइक फिर से डाले हैं कुछ नए पॉइंट्स। तो ये जो पीपीटी टुडे और मैक्सिमम बाय टुमारो आई विल शेयर इट ऑन योर ग्रुप। ठीक है, दिस इज द फाइनल यूनिट, लाइक फाइनल पीपीटी फॉर यूनिट 2। वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे से हम लोग वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड यूनिट ओनली। ठीक है, सो यू कैन रिफर दैट एंड आई होप मैंने आप लोगों को जो कहा है यू ऑल आर मेंटेनिंग। मैं आपको जो नोट्स एंड ऑल दे रही हूँ, आई मीन नॉट जस्ट मेरे सब्जेक्ट का, एक्चुअली ऑल द सब्जेक्ट्स, बिकॉज फिर एंड मोमेंट पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर कोई बोल रहा है कि मैम मेरा नोट्स खो गया है, ये खो गया है। राइट, आई मीन मेक श्योर दैट आइडियली डजंट हैपन विथ यू। ठीक है, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट अवर क्वेश्चन इज, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है, ओके, मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, हाउ विल यू मैनेज कोलैबोरेटर रिलेशनशिप्स। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो उसके जो पॉइंट्स है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी। ओके, सी, अगर सी इफ आई गो एग्जैक्टली आपकी जो टेक्स्ट बुक दिख रही है मुझे, उसमें इफ आई एग्जैक्टली गो थ्रू व्हाट लिखा है, सी स्टूडेंट्स, मतलब उसमें यही कहा है कई बार पावर गेम, मतलब सी आई टेल यू कोलैबोरेटर्स, मतलब बहुत ज्यादा जब लोग होते हैं, ओके, व्हाट माइट हैपन इज, सी सबको ह्यूमन बीइंग में ईगो होना इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, यस और नो। सबको क्या लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी लोग जो है गलत है। ओके, आई मीन आइडियली वही मैं बोल रही थी तो ये एटीट्यूड जो है दैट नीड्स टू बी चेंज। एंड कैसे चेंज हो सकता है, बाय सिनर्जाइजिंग। ओके, मतलब आप सबके इनपुट सुनो, ऐसा नहीं कि इसका मत सुनो उसका मत सुनो, नो, आप सबके इनपुट सुनो, देन टेक द बेस्ट डिसीजन। ओके, मतलब उसमें वही कहा है, अल्टीमेटली हम वी आर कीपिंग अवर पर्सनल ईगो असाइड। हम क्या देख रहे हैं, कंपनी के लिए कैसे हम ये सिनर्जी का बेनिफिट है, वी कैन यूज इट फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल। ओके, वही मैं आप लोगों को बोलना चाहती थी। द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस। या, I hope you all are able to see this. आप लोग अब मुझे बताओ क्या इसका मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, आई मीन वर्ड तो आप लोगों को ऑलरेडी दिख ही रहा होगा, स्टिल क्या मीनिंग हो जाता है इसका। देखो, एक डोरी है, उसका कुछ पावर नहीं होता है, बट ये देखो क्या है। टेल मी जस्ट द वर्ड। क्या मैंने पर्पसली, मैंने कल रात को आपके लिए जब पीपीटी बना रही थी, आई सिलेक्टेड दिस। दैट्स राइट, ओके, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, मेन थिंग, अच्छा यू आर राइट कविता, बट कनेक्ट होके क्या फायदा हो सकता है, देयर इज वन वर्ड विथ पी जो लिखा है, सी आपके स्लाइड में ही लिखा है स्टूडेंट्स, पावर, एब्सोल्युटली राइट, कोलैबोरेटिव पावर, यस और नो। ओके, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, कल आपको मैंने सिनर्जी में वो एग्जाम्पल भी दिया था, वो कबूतर की जो स्टोरी होती है वो, राइट। स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, लेट मी सी इफ इट्स रिलेटेड टू योर टॉपिक, दिखाने वाली हूँ। ओके, या, बिकॉज कल मैंने वो क्लास में दिखाया था, मैं आपको भी वो दिखाना चाहती हूँ। हाँ, एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कोलैबोरेटिव पावर में बेसिकली यही लिखा है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके,
ओके। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आई सी बाय, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। मैं पर्सनली किसी को सपोर्ट या अपोज नहीं करती हूँ, ओके। सो अ कंपनी लाइक रिलायंस, ओके, आप इसका एग्जांपल, चलो फॉरगेट अबाउट रिलायंस, डीमार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, सिंस वी ऑल, हमने कभी ना कभी शॉप किया ही होगा, राइट। सो डीमार्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नाउ यू आंसर मी दिस क्वेश्चन। अगर आप फॉर एग्जांपल ब्रेड या मिल्क जैसी सिंपल चीज लेने जाते हो डी मार्ट में, ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग, वो आपको जितना डिस्काउंट दे रहा है डी मार्ट वाला, क्या एक नॉर्मल शॉपकीपर, लाइक यू नो तुम्हारे इधर किराना स्टोर है जो भी है, क्या वो तुम्हें इतना डिस्काउंट दे सकता है? लाइक यू नो स्टार्टिंग में आई रिमेम्बर डीमार्ट में अभी भी, अगर आप सब लोग, आई हैव सीन इन घाटकों पर, स्पेशली ईस्ट की बात कर रही हूँ, मिल्क लेने सब लोग डीमार्ट में ही जाते हैं, ओके। इवन ब्रेड भी अगर आप देखो, मेनी पीपल बाय इट फ्रॉम डीमार्ट ओनली। मतलब मैं आपको वही पूछना चाहती हूँ, क्या कोई लोकल किराने वाला है, क्या वो हमें इतना डिस्काउंट दे सकता है? इज इट पॉसिबल फॉर हिम कि खुद का लॉस करा के? डीमार्ट को क्यों सस्ता पड़ता है? नाउ यू विल आस्क मी मैम, द सिंपल रीजन फॉर दिस इज यू नो, वो लोग बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी बल्क में खरीदते हैं। अभी आप देखो, एक लोकल किराना वाला इतना बल्क में खरीदेगा, उसका सामान कभी बिकेगा ही नहीं, राइट। हाँ, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि यू नो, आप कई बार देखते हो ना कि ये प्रोडक्ट पे ज्यादा डिस्काउंट है, मार्जिन है, राइट। तो मैं आपको वही बोल रही थी स्टूडेंट, सी आफ्टर ऑल, इसलिए हम ये इम्बैलेंस बोलते हैं ना, जो हो जाता है कि मैम आप देखो कि क्यों कुछ लोग होते हैं इतने पैसे वाले होते हैं, क्यों कुछ लोग होते हैं यू नो जो नहीं आगे आ पाते हैं। आई टेल यू स्टूडेंट्स, कोलैबोरेटिव पावर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आप देखो स्टार्टिंग में उन्हें, रिलायंस का ही एग्जांपल अगर मैं कंटिन्यू करूँ, ओके, तो यू न्यू कि उन्हें जियो का बिजनेस लॉन्च किया था जब इंडिया में, राइट। यू पीपल टेल मी ऑलमोस्ट वन एक साल तक what they did is you know, free internet, free data, 4G free sim ले लो, free calling, whatever. Tell me, कोई और कंपनी इतने सारे बेनिफिट्स दे पाती कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट? आप देखो उसके जो फोन्स भी आए हैं स्टूडेंट्स, कितने चीप एंड अफोर्डेबल मिल रहे हैं। मैंने हर एक, एटलीस्ट यू नो, द पीपल आए ना, उनके घर में जियो का सिम तो है ही है, द persons I know at least, ओके। तो हाँ, मैं आपको वही बोल रही थी, कोलैबोरेटिव पावर में उसमें बेसिकली वही लिखा है यू नो, कि कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स में, आई मीन यू नो, कई बार यू नो, मैं आपको एक विप्स का भी एग्जांपल आई एम श्योर दिया होगा मैंने। व्हाट हैपेंस इज, व्हाट दे डू इज यू नो, ये जो शॉपकीपर्स होते हैं, मे बी उन्हें मार्जिन देते हैं, कमीशन देते हैं कि आप शेल्फ पे, सेल्फ मतलब जो कस्टमर को यू नो तुरंत प्रोडक्ट दिख जाए, आप मेरा प्रोडक्ट उस हिसाब से प्लेस करो, राइट। तो वही उसमें लिखा है, सी आफ्टर ऑल ये सब, दीज आर ऑल द टेक्निक्स ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। हाँ, तो आई मीन इसमें दोनों का फायदा हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो सिनर्जी भी यही बोलती है, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट रॉन्ग, ऐसा है वैसा है, बट यू नो, yeah, things like these happen in daily life. I mean, after all, at the end of the day, you have to be a leader, right? आप कैसे भी करो, right? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये मैं आपको टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि इट इज अ फैक्ट कि यू नो, जो पावरफुल एंटिटीज होती है उन्हें फेवर किया ही जाता है, ओके। ग्रेट। सो नाउ I will, if you have understood this, shall I go to the next point? मैं आंसर्स जो है स्टूडेंट्स, इसलिए एकदम आई एम गोइंग वेरी स्लोली, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझे, ओके। आज मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स करूंगी, अभी का जो पॉइंट आएगा वो लास्ट होगा, बाकी के 3 पॉइंट्स जो आई एम डूइंग इट टुमारो, ओके। इसके बाद आई विल क्विकली शो यू अ वीडियो, ठीक है, ओके, वेरी गुड, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। सो लेट मी शेयर द नेक्स्ट one with you.
यस, ऑफरिंग डिफरेंशिएशन स्टूडेंट, सी आपको इससे समझ में आ ही जाएगा ये पीपीटी देख के। लेवल्स एंड ऑल ये मत देखो, मैंने पर्पस ये पिक्चर सिलेक्ट किया था, डायग्राम सिलेक्ट किया था आप लोगों के लिए। ऑफरिंग डिफरेंशिएशन, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट? डिफरेंशिएशन मीन्स व्हाट? ऐसा एक जो प्रोडक्ट जो हटके होता है, राइट? सो जस्ट सी, यहाँ पे भी जो ऑरेंज में फिगर है, ही इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द वंस इन वाइट। वो तो आपको ये पीपीटी देख के ही पता चल गया होगा, राइट? सो सी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर। ओके ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ टू मेक द गेम मोर इंटरेस्टिंग। चलो, व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट ड्रिंक, कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा फेमस है? टेल मी इन द चैट बॉक्स। When it comes to soft drinks, which company is very famous? Chat box में नाम लिखो. I am reading all your responses. Okay. Soft drinks की बात हो रही है. इंटरनेशनली थोड़ा सोचो. चलो, कोल्ड ड्रिंक्स, आई मीन इतने कंफ्यूज हो रहे हैं. हाँ, आई मीन आइडियली नवनीत हैज गिवन मी द राइट आंसर, पेप्सी एंड कोको कोला. यस और ना, आई मीन आप खुद सोचो स्टूडेंट्स. मजा एंड हैप्पी बोल रहे हो, कोलैबोरेटिव नेटवर्क किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मजा एपी का या पेप्सी कोको कोला का? डेफिनेटली राइट नवनीत, पेप्सी कोको कोला इज द राइट आंसर, राइट? हाँ, रेड बुल इज ऑल्सो गुड बट स्टिल पेप्सी कोको कोला स्टिल दे आर द मार्केट लीडर्स. मैं वही बोल रही थी ना. चलो और एग्जांपल देती हूँ. शूज की बात हो रही है तो एक दो ब्रांड्स बताओ जिनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है. शूज, ओके, शूज, जूते, स्पोर्ट शूज की बात हो रही है. कैन यू टेल मी? Good? Yes? Right, absolutely. You all are answering. Very good. See, ideally, the answer that I was looking for, वो मुझे अनम ने बताया है, Nike. See, students, no doubt. Good, Navneet. Yes, Ragini is also right. Adidas भी right है. See, Puma and Woodland are also equally great. But basically, मैं आपको यही बताना चाहती थी, students, over here is, या कि नाइकी आप देखो वर्ल्ड वाइड ये लोग का जो है प्रेजेंस है. ओके, मतलब पूरी दुनिया भर में. तो मैं आपको यहाँ पे वही बोल रही थी सी कि ये जो ना आप लोगों को मतलब ये सब एग्जांपल्स पता ही है. आप लोग इतने सारे टीवी पे एंड ऑल एड्स देखते हो, राइट? इससे आपको पता चल ही जाता है कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं है. व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, ये लोग का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, बहुत कंपनीज है. कई बार हम देखते हैं ना कि मैम फ्लिपकार्ट में सेल लगा है, अमेजोन में भी सेल लगा है कोई चीज का. हैव यू एवर वंडर्ड कि ये लोग क्यों इतने डिस्काउंट्स दे रहे हैं? सी स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट कि अमेजोन डिस्काउंट दे रहा है. ओके, कई बार कंपनीज खुद के पॉकेट से भी डिस्काउंट्स देती है. जब भी ये सब कंपनीज नई आती है, दे वांट टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट. ओके, मतलब वही कि दे वांट पीपल टू ट्राई देयर प्रोडक्ट्स. आप देखो व्हेन स्पेशली अमेजोन केम टू इंडिया, इवन स्टिल कितनी सेल लेके आ रहे हो, राइट? ये सब बड़ी कंपनीज है, इनके नेटवर्क्स काफी स्ट्रॉन्ग है. तो डिफरेंशिएशन मतलब वही, कैसे कोको कोला का टेस्ट अलग है, ऑफरिंग अलग है. नाइकी की बात हो रही थी, हाउ यूनिक देयर इमेज इज, राइट? अच्छा, फोन्स में मुझे बताओ एक एग्जांपल कि जो डिफरेंशिएशन अच्छा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं कस्टमर्स को. फोन्स में बता सकते हो? फोन्स, आप जो स्मार्टफोन्स यूज करते हो वो. लेट मी सी. एब्सोल्युटली राइट, एप्पल. आईफोन मत लिखो, राइट एप्पल. ओके, या वेरी गुड. रागिनी हैज गिवन मी द राइट आंसर. एप्पल एंड सैमसंग वे द राइट आंसर. वेरी गुड रागिनी. सी स्टूडेंट्स, एप्पल जो है थोड़ा हाई रेंज कैटेगरी में है, ठीक है. बाकी सैमसंग इज अ वेरी गुड व्हेन इट कम्स. मैं क्यों सैमसंग के फोन्स के बात कर रही हूँ? बिकॉज बेसिकली
कम प्राइस में, आई वुड से दे गिव अ गुड ऑफरिंग, दैट इज वाई दे आर फेमस. वेरी गुड. नवनीत में भी लिखा है. इवन अनम इज राइट, वन प्लस ऑल्सो. स्टिल वन प्लस अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट थोड़ा हाई रेंज में है. ठीक है. तो या यू ऑल आर राइट. वेरी गुड. सो मैंने ये जो 3 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए, एनी वन इज हैविंग एनी डाउट सो फार? मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखाऊंगी ना व्हेन आई शो यू ऑल द वीडियोस. आपको कुछ डाउट है आप पूछ लो मुझे. बाय दैट टाइम आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे, बिकॉज अभी लास्ट 10 मिनट्स में आपको वीडियो ही दिखाऊंगी. ठीक है. See students, your assignment question for today is explain the methods of managing collaborator relationships along with examples. ठीक है. तो ये जो power का point था, the first point was relationship differentiation. This is what you have to write, right? Textbook में already है. 3 points जो हमारे हैं switching cost and all, वो आपके लिए नए concepts है. This I am going to do in the next lecture. Fine. ओके. सो इफ यू ऑल परमिट मी नाउ, क्या मैं आपको यूट्यूब वीडियो अभी दिखा सकती हूँ? ग्रेट. थैंक यू सो मच. सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस. लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ. ओके. मैनेजिंग कोलैबोरेटर रिलेशनशिप्स. लेट्स सी कोई वीडियो है कि नहीं. ओके. स्टूडेंट्स, अभी एक्चुअली टाइम बहुत कम है. आप ये संदीप माहेश्वरी का वीडियो, आई डोंट नो अगर आपको पता है कि नहीं, हु ही इज अ वेरी गुड इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर्स. ओके. इतना टाइम, बिकॉज सी ये वीडियो ऑलमोस्ट 11 मिनट्स का है. आई मीन इन जनरल ऑल्सो उसके काफी टॉपिक पे वीडियो है. आई एम नॉट, मैं उसको, मुझे इसका बोलने का कुछ कमीशन या ऐसा कुछ नहीं मिलता है. मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई पर्सनली लाइक टू वॉच हिज कंटेंट ऑल्सो. ठीक है. सो वेन एवर यू हैव टाइम, आप बोर हो रहे हो, यू नो यू आर इन अ बैड मूड, प्लीज मेक श्योर आप इसके वीडियोस देख लिया करो. ठीक है. सो या लेट्स सी ये वीडियो. ओके. सब कोलैबोरेटर्स की अपनी स्टाइल होती है, राइट? उसकी बात हो रही है. मैंने कहा था सबकी अपनी वर्क स्टाइल्स होती है, राइट? डिपेंडिंग ऑन दिस एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, पर्सनालिटीज. How they take risk, how they respond to each other, right? हर एक का नेचर अलग होता है, वही बोला है. जी, मैंने कहा था स्ट्रिक्ट टीचर, लीनियंट टीचर कोई गलत या सही नहीं होता है. हर किसी की अपनी स्टाइल होती है, राइट? एवरीवन कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर. ओके. फेलो मतलब हमारे टीम मेंबर्स को भी हमें समझना होता है, राइट? वही लिखा है.
तो ही हमारा कोलैबोरेशन वी कैन अचीव सक्सेस, राइट? जस्ट द फोर वर्किंग स्टाइल्स जिसके बारे में कहा है। नो नीड फॉर यू टू रिमेम्बर, ओके। पायोनियर्स, ये आपको स्टूडेंट आगे आने वाला है थर्ड फोर्थ यूनिट में, ओके। बड़ा सोचते हैं, ये आपको नेक्स्ट यूनिट का आ गया है प्रैक्टिस में, ओके। गार्डियंस करके नेक्स्ट स्टाइल है, ओके। अभी मत याद रखो, सिर्फ समझो ताकि आपको आगे मैं पूछूंगी, लेट्स सी किसको याद रहेगा वो थर्ड फोर्थ यूनिट में, ओके। Drivers, okay, they always want to be ahead, okay. Integrators, okay। तब हर किसी की डिफरेंट स्टाइल होती है, सम पीपल लाइक टू बी स्टेबल, सम आर वेरी एम्बिशियस, उन्हें आगे बढ़ना होता है, वही उसमें का है। हर किसी का प्रॉब्लम की तरफ नजरिया अलग होता है, राइट। कुछ लोग होते हैं, यू नो स्टूडेंट्स, दे लाइक टू फाइंड सॉल्यूशन, सम people they like to focus more on the problem, मतलब you know आप देखो, अगर if someone wants to be a good leader something like that, तो उसे समझना बहुत जरूरी है कि उसके लोग कैसे हैं राजा, okay। Flexing is, okay, this you need to understand students, flexing is different from flexible, okay। फ्लेक्सिंग मीन्स थोड़ा चला लेना, फ्लेक्सिबल मीन्स व्हाट आप पूरी तरह से चला रहे हो। इसमें वही बोला है, वी हैव टू बी फ्लेक्सिंग, ओके। मतलब सी रिलेशनशिप्स अगर स्टूडेंट्स, इट्स एज सिंपल एज दैट, अगर हम मेंटेन नहीं कर पाए तो इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, इसमें आफ्टर ऑल कंपनी का ही नुकसान हो जाएगा, राइट, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग। मतलब वही का है, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स दैट यू नो वी आर वर्किंग विद पीपल ऑफ द सेम स्टाइल, दूसरे लोगों के साथ काम करना भी हमें आना चाहिए, राइट, बिकॉज यू नेवर नो आइडिया कहाँ से कब आ जाएगा, ओके। द की टू मेकिंग अ सक्सेस इज बी ओपन, वही बोल रहे हैं, फाइन। अभी थोड़ा ही टाइम है, लेट मी शो यू। चलो ये देख लेते एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग लग रहा है, ओके। टीम वर्क की बात हो रही थी इसमें, देखो इसमें सिर्फ देखना ही है आपको, ठीक है। हंसने के लिए है ये वीडियो, ओके। सी स्टूडेंट बैड टीम वर्क, वो किसी और को कॉपी करने गए, ओके। सी
Just a funny video, okay? See, क्या हो गया? ओके, सबका नुकसान हुआ, राइट? से जोश में आके कुछ डिसीजंस नहीं लेने होते हैं, ओके? अभी now look how the situation will change, okay? Look at this now. देखो वो भी डर गया, ओके? Smarter to travel in groups, right? Right? So I hope this was a very interesting example. आपको समझ में आया? अच्छा टीम वर्क, बुरा टीम वर्क क्या है? ये वीडियो एंड हो गया, नाउ इट्स अ कमर्शियल, ओके? सो लेट मी कम बैक टू द मीटिंग। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया हो स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स, प्लीज आस्क मी। या वीडियो की आवाज नहीं आएगी एक्चुअली स्टूडेंट्स, दैट इज वाई मैं आपके लिए बोलते रहती हूँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जूम में वो ऑप्शन नहीं होता है, okay, where you can hear, इसलिए I only translate for you, okay? So just let me stop recording.